तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू हैकिंग फाउंडेशन कोर्स। तो आज से हम अपना हैकिंग फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है काली लिनक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काली लिनक्स को आप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे विदाउट इंस्टॉलिंग आप इसको चला सकते हैं अपने पीसी में। तो काली लिनक्स क्या है, पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं। तो काली लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और इट इज़ ए फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ हैकर का सबसे फेवरेट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिस पर वो काम करते हैं, तो वो है काली लिनक्स। मोस्टली यूज फॉर हैकिंग, अधिकतर जो यूज है इसका वो हैकिंग के लिए किया जाता है, लेकिन एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह भी है, इसका यूज करते हैं लिनक्स, जो कि फ्री है बिल्कुल। हैकिंग जो है थोड़ी इजी होती है काली लिनक्स में, तो अधिकतर जो हैकर हैं इसमें यूज करते हैं और करना भी चाहिए। सॉफ्टवेयर ऑफ काली लिनक्स इज़ डिफरेंट ऑफ विंडो सॉफ्टवेयर। तो जो विंडो के जो सॉफ्टवेयर हैं लगभग वही सॉफ्टवेयर रहते हैं, लेकिन काली लिनक्स के लिए वो अलग से बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आप फोटोशॉप कर रहे हैं तो फोटोशॉप 7 हो गया, तो वो विंडोज़ के लिए है, लेकिन काली लिनक्स के लिए भी बनाना पड़ेगा, तो फिर वो काली लिनक्स के लिए अलग से रहेगा। लेकिन काली लिनक्स का सॉफ्टवेयर विंडो में नहीं चल सकता, विंडो का काली लिनक्स में नहीं चल सकता। उसके सॉफ्टवेयर अलग आते हैं, अलग डाउनलोड करने पड़ते हैं और अलग आपको रन करने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, हमने देखा काली लिनक्स के बारे में। अब हम देखते हैं हाउ टू इंस्टॉल काली लिनक्स। तो काली लिनक्स को इंस्टॉल करने के लिए आप ठीक जिस तरह किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने पीसी पे इंस्टॉल करते हैं उस तरह कर सकते हैं। जैसे आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आप उसकी ISO फाइल जो है डाउनलोड करते हैं। जब आपके पास ISO फाइल होती है तो आप उस ISO फाइल से एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं। उस बूटेबल पेन ड्राइव से आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अपने पीसी में इंस्टॉल करते हैं। ये बेसिक चीज़ें ये आपको पता होगी। और जब आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके बाद आपका पीसी उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन करने लगता है। जैसे विंडो है तो विंडो की अगर जो आप ISO फाइल डाउनलोड करते हैं, अगर आप पायरेटेड कर रहे हैं तो पायरेटेड जो पहले DVD चलती थी, DVD में के द्वारा उसको इंस्टॉल करते थे। और जो अगर आपके पास जो आप परचेज़ करते हैं विंडोज़ तो उसकी भी एक DVD आती है, या फिर आज वो ईमेल पे देने लगे हैं, तो ये सब एक्टिवेट जो की है वो आपको देते हैं। तो आप जो ISO फाइल सीधी माइक्रोसॉफ्ट की जो वेबसाइट है वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हैं और उसके बाद आपकी जो विंडो है वो आपके पीसी में इंस्टॉल करते हैं। उसके बाद जो एक्टिवेट आपने की जो आपने परचेज़ की है वो उसमें डालते हैं, तो जिससे आपकी जो विंडो है वो एक्टिवेट हो जाती है, या आप उसको वैसे भी चला सकते हैं। तो इस तरह आप इंस्टॉल करते हैं। लेकिन जो काली लिनक्स है ये आपको डेली तो यूज करना नहीं है, ये है आपको तभी यूज करेंगे जब आप हैकिंग करेंगे, क्योंकि बाकी जो आपके सॉफ्टवेयर हैं विंडो के वो इसमें चलने वाले नहीं हैं। बाकी जो सॉफ्टवेयर हैं तो उनके वो काली लिनक्स के लिए अलग से बनाने पड़ते हैं। तो अधिकतर जो विंडो के सॉफ्टवेयर हैं वो काली लिनक्स के लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। तो यही कारण है कि काली लिनक्स जो है वो इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जबकि हैकिंग की दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है काली लिनक्स। तो इसके आपको सीखना पड़ेगा। तो काली लिनक्स के बारे में अगर आपको हैकिंग करनी है तो काली लिनक्स चलाना सीखना पड़ेगा, इसमें अधिकतर काम होता है हैकिंग के बारे में। तो इसलिए जो है मैं आपको बताऊंगा कि आप काली लिनक्स को कैसे अपनी USB जो पेन ड्राइव है उसी में आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी कि आप अपने पीसी में 2 ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं। एक तो आपका जो विंडो हो जाएगा जो नॉर्मली उसमें इंस्टॉल होगा, और दूसरा जो आप है अपने USB जो पेन ड्राइव है उसमें आप काली लिनक्स को डाल लेंगे, और जब USB से उस पर बूटेबल करेंगे तो वो USB से चलेगा आपका काली लिनक्स, और जब आप USB निकाल लेंगे तो आपका विंडो चालू हो जाएगा। तो यानी जब आपको हैकिंग का काम है तो आप काली लिनक्स को अपनी जो USB में आप रखेंगे उसमें लगा दीजिए और काली लिनक्स चलाइए। तो ये कैसे करना होगा, इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। आपको ISO फाइल जो है डाउनलोड करनी होगी काली लिनक्स की, उसके बाद उसकी एक बूटेबल पेन ड्राइव बनानी होगी, और उस बूटेबल पेन ड्राइव से बस आपको ये करना है, उसको इंस्टॉल नहीं करना है, उसको लाइव जो है रन करना है उस बूटेबल पेन ड्राइव से। तो वो जो काली लिनक्स है वो रन होना चालू हो जाएगा। इसमें एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, जिसमें मान लीजिए कोई हैकिंग का काम कर रहे हैं, कोई फाइल आपने हैक की है, तो आपने जैसे काली लिनक्स आप रन कर रहे हैं USB पेन ड्राइव में, तो जो आपने फाइल जो आपने हैक की है तो उस फाइल को कहीं दूसरी अपनी ड्राइव में, जो आपकी कंप्यूटर में दूसरी ड्राइव हो सकती हैं, जो अपनी हार्ड ड्राइव हो गई, या फिर आप दूसरी पेन ड्राइव में उसको जो अपनी फाइल आपने जो आपने हैक की है उसको अलग रख लीजिए। क्योंकि जब आप
आपकी यूएसबी पेन ड्राइव निकाल लेंगे तो आपकी जो भी फाइल होंगी, जो आपने बनाई होंगी या मतलब कई लिंक्स में से कहीं से ली होंगी, तो वो डिलीट हो जाएंगी, क्योंकि उसके बाद जब दोबारा पेन ड्राइव लगाएंगे तो कई लिंक्स बिल्कुल न्यू होता है उस टाइम पे। तो ये आपको इसमें जो मोस्टली ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी जो है आपको इसमें मैं बताऊँगा। तो चलिए देखते हैं, आज की वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि हम काली लिनक्स को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे। और सबसे पहले मैं इसको बताऊंगा कि आप जो है काली लिनक्स को मतलब कैसे इंस्टॉल करेंगे। आईएसओ फाइल डाउनलोड करनी है, कहाँ से डाउनलोड करेंगे, फिर उसके आप यूएसबी पेन ड्राइव कैसे बना सकते हैं, उसके बाद मैं काली लिनक्स ओपन करके दिखाऊंगा आपको। उसके बाद आप अगर आप ये चाहते हैं कि आप काली लिनक्स जो है आप जो जिस यूएसबी पेन ड्राइव में इंस्टॉल है आप चाहते हैं, क्योंकि जो यूएसबी पेन ड्राइव में आपकी काली लिनक्स जो है इंस्टॉल है, उसके बाद आप उस यूएसबी पेन ड्राइव को किसी और काम के लिए नहीं ले सकते जब तक कि उसमें काली लिनक्स चल रहा है। जब तक अब वो बूटेबल पेन ड्राइव है, आप किसी और काम के लिए अपनी पेन ड्राइव को नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मेरी जो पेन ड्राइव है वो नॉर्मल हो जाए पहले की तरह, तो उसके लिए आपको उस बूटेबल पेन ड्राइव को उससे नॉर्मल पेन ड्राइव बनानी पड़ेगी। उसका मेथड भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो मैं इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा, काली लिनक्स कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बाद काली लिनक्स को बूटेबल पेन ड्राइव कहाँ से बनाना है, उस बूटेबल पेन ड्राइव के बाद आप काली लिनक्स कैसे चलाना है, और काली उस अपनी जो बूटेबल पेन ड्राइव है उसको दोबारा नॉर्मल पेन ड्राइव आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम काले लिनक्स को इंस्टॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हैकिंग में हमें इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तो हम दो दो कंप्यूटर तो नहीं रख सकते हैं। और हम जब काले लिनक्स को वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल वीएम वेयर जिसे बोलते हैं उसमें इंस्टॉल करते हैं, तो कई हैक अच्छे से काम नहीं करते। तो आज हम काले लिनक्स को एक पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे। यस, हम काले लिनक्स को पेन ड्राइव में इंस्टॉल करेंगे और लाइव यूज करेंगे। मतलब जब आप अपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाएंगे तो काले लिनक्स चलेगा, जब आप पेन ड्राइव हटा देंगे तो विंडोज चलेगा। तो ऐसे ही पेन ड्राइव में काले लिनक्स डाल के आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन इस पेन ड्राइव को आप फिर कहीं और दूसरी चीज में यूज नहीं कर सकते हैं जब तक आप इससे काले लिनक्स यूज करेंगे। ठीक है, अगर आपको यूज करना है तो फिर आपको इसको फॉर्मेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं कि कैसे हमें एक पेन ड्राइव में काले लिनक्स इंस्टॉल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपने कंप्यूटर में एक पेन ड्राइव लगाई हुई है जिसका नाम है सोनी 8GR। ये एक 8 GB की पेन ड्राइव है जिसमें से 7.19 GB मेरे को फ्री मिला है। ठीक है, अभी इसमें हम काले लिनक्स इंस्टॉल करेंगे। काले लिनक्स इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको काले लिनक्स डाउनलोड करना पड़ेगा। और अब ये देखते हैं कि वो हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम गूगल पर लिखेंगे डाउनलोड काले लिनक्स। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है काले लिनक्स क्या होता है, काले लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे हैकर्स यूज करते हैं हैकिंग करने के लिए। ठीक है, चलिए जो ये पहला रिजल्ट है इस पर क्लिक कर लेते हैं। लेकिन अगर आप हैकिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो मुझे लगता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि काले लिनक्स क्या होता है। चलिए, तो हमने डाउनलोड वाले फर्स्ट रिजल्ट पे क्लिक किया था, तो देखिए यहाँ पर पूरी लिस्ट आ गई। अब अपने हिसाब से आप अपना वर्जन चूज कर लीजिए। मेरा कंप्यूटर 64 बिट है, इसीलिए मैं काले लिनक्स 64 बिट चूज करूंगा और इसे आईएसओ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लूंगा। ठीक है, मैंने ये डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं निकाल लेता हूँ इसको जहाँ मैंने डाउनलोड किया हुआ है, या मेरे को लोकेशन पता है, ये मेरे वर्क फोल्डर में यहाँ पर है। ठीक है, चलिए, तो अब हम एक सॉफ्टवेयर और डाउनलोड करेंगे जो कि हमें काले लिनक्स की लाइव यूएसबी बनाने में मदद करेगा। उसका नाम है पावर आईएसओ। पावर आईएसओ आप गूगल पे लिखिए, जो पहला रिजल्ट आएगा उस पर क्लिक कीजिए और यहां से अपने कंप्यूटर के वर्जन के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि मेरे को अपने कंप्यूटर का वर्जन कैसे पता चलेगा। सिंपल है, स्टार्ट पे जाइए, कंप्यूटर पर जाकर राइट क्लिक कीजिए और प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मेरा सिस्टम टाइप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मुझे यहाँ पर 64 बिट वाला डाउनलोड करना है, ये वाला देख सकते हैं आप, ये वाला। ये दोनों चीजें मैंने डाउनलोड की हुई हैं। तो उसके बाद हमें पावर आईएसओ इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं वैसे ही उसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जाइए, स्टार्ट में लिखिए पावर आईएसओ। देखिए पावर आईएसओ आ जाएगा, इस पर राइट क्लिक कीजिए
और रन एज एडमिनिस्ट्रेशन कीजिए और यस कर दीजिए। ठीक है, ये खुल जाएगा। उसके बाद ये कुछ सेकंड्स वेट करने के लिए बोलता है। उसके बाद आप कंटिन्यू अनरजिस्टर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब ये सॉफ्टवेयर खुल चुका है। अब टूल्स में जाइए और यहाँ पर देखिए एक होगा क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव, इसको सेलेक्ट कीजिए और देखिए फिर ऐसा आपके पास विंडो आ जाएगा। यहाँ पर आपको सोर्स इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है और आपकी पेन ड्राइव सेलेक्ट करनी है। तो सोर्स इमेज फाइल हमारी क्या है, काले लिनक्स, तो हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। काले लिनक्स की जो हमने इमेज कहाँ पर सेव करके रखी हुई है, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखी थी, लेकिन आपको ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। ये मैंने वर्क में कर रखी है। वर्क में लास्ट में देखिए काले लिनक्स 2.0, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए। ठीक है, अब डेस्टिनेशन यूएसबी ड्राइव से आप सेलेक्ट कर लीजिए अपना पेन ड्राइव। अगर एक से ज्यादा पेन ड्राइव लगे हुए हैं तो आपको जिस पेन ड्राइव को काले लिनक्स की वो पेन ड्राइव बनाना है उसको सिलेक्ट कर लीजिए। बाकी सारे ऑप्शन ऐसे ही रहने दीजिए और स्टार्ट बटन पर क्लिक कर दीजिए। इसमें ये पूछेगा ऑल डेटा इन द यूएसबी ड्राइव विल बी ओवर रिटन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो उस पेन ड्राइव से अपना इंपॉर्टेंट डाटा सारा निकाल लें और पेन ड्राइव को खाली कर लें। ठीक है, नहीं तो वो डिलीट हो जाएगा सब कुछ। तो इसको आप ओके कर दीजिए। अब ये सॉफ्टवेयर उस काले लिनक्स की इमेज को, जो आईएसओ इमेज है ये, इसको इस पेन ड्राइव में राइट कर देगा और हमारी जो पेन ड्राइव है एक बूटेबल यूएसबी ड्राइव बन जाएगी। तो ये पहला चरण है जिसमें हम एक बूटेबल यूएसबी डिस्क बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें काफी वक्त लगता है और अभी 2% हुआ है ये। तो ये जब हो जाएगा तो बस अपने आप यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो यूएसबी ड्राइव है वो राइट हो चुकी है। ठीक है, और हमारी जो फिर उसके बाद आपको पेन ड्राइव निकाल लेना है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसको आप 100% पूरा होने दें। उसके बाद ये बोल देगा कि यूएसबी ड्राइव राइट सक्सेसफुल। उसके बाद आप अपने पेन ड्राइव को निकाल। बूटेबल यूएसबी ड्राइव बनाने के बाद आपको उसे अपने कंप्यूटर में लगाना है। मेरे पास ये लैपटॉप है, मैंने लैपटॉप में लगा दिया। उसके बाद आपको लैपटॉप ऑन करना है और बूट मेनू देखना है कहाँ पर आता है। बूट मेनू मेरे उसमें F12 में आता है। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने कंप्यूटर को ऑन करके देखिए और देखिए बूट मेनू कहाँ लिखा हुआ आता है। आपके केस में ये F12 से F8 हो सकता है और अलग भी हो सकता है। मेरे केस में ये F12 है। तो मैं अपने लैपटॉप को फिर से बंद कर लेता हूँ और पेन ड्राइव लगाकर फिर से जल्दी से जैसे ही ऑन हो F12 दबाता रहूँगा। ठीक है, चलिए इसको ऑन करते हैं और F12 दबाता रहूँगा मैं, क्योंकि पहले मैंने देख लिया बूट मेन्यू मेरा F12 में है। जब बूट मेन्यू आप देख कर लें, क्लिक कर लें F12, तो आपके पास ऐसी कोई मेन्यू आएगी। देखिए, अगर आप देख सकते हैं तो इसमें सेलेक्ट बूट डिवाइस बोला है, तो मैं बूट डिवाइस अपनी यूएसबी स्टोरेज सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, और एंटर कर दूंगा और आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही मैंने क्लिक किया काले लिनक्स का ये पूरा विंडो आ गया। अब यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा फर्स्ट वाला ऑप्शन लाइव और इस पर एंटर कर दूंगा और बिना इंस्टॉल किए लाइव काले लिनक्स मेरे कंप्यूटर में चलने लगेगा। ये बहुत ही अच्छा तरीका है अगर आप काले लिनक्स यूज़ करना चाहते हैं और इंस्टॉल भी नहीं करना चाहते। आप देख सकते हैं कुछ कोड्स चल रहे हैं और कुछ ही देर में मेरे लैपटॉप पर काले लिनक्स चलने लगेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लैपटॉप में अभी काले लिनक्स चल रहा है। देखिए पूरा अच्छे से फंक्शनल है ये। टर्मिनल खोल के देखते हैं। देखिए टर्मिनल खुल गया
और पूरी तरीके से लिनक्स काले लिनक्स वर्किंग है। एक बात और ध्यान दें कि एक बार काम करने के बाद अगर आप कोई इसमें फाइल सेव करेंगे काले लिनक्स में, तो वो फिर डिलीट हो जाएगी जब दोबारा चलाएंगे। मतलब एक बार ये खुला तो आपको सारी फाइल्स कहीं और पेन ड्राइव में सेव करके रख लेनी होंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जितनी भी चीज़ें आप अपने काले लिनक्स में सेव करेंगे वो डिलीट हो जाएंगी। ठीक है, आप समझ गए मेरी बात। लेकिन ऐसे आप लाइव पेन ड्राइव से तुरंत बिना इंस्टॉल किए काले लिनक्स चला सकते हैं। अब जैसे ही आपका काले लिनक्स का काम हो जाए तो आप अपने कंप्यूटर को बंद कर दीजिए। ठीक है, और उसके बाद पेन ड्राइव को निकालिए और दोबारा से अपना कंप्यूटर ऑन कर लीजिए और आप देखेंगे कि अब मेरा कंप्यूटर विंडोज़ चलाने लगेगा। देख सकते हैं आप, ये विंडोज़ 10 है और ये चलने लगी। तो ऐसे आप 2 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं बिना इंस्टॉल किए काले लिनक्स को। तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर आप किसी और के कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं तो बार बार ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, और काले लिनक्स तो आप तभी यूज़ करेंगे जब आप हैक करेंगे, तो कभी कभी के लिए अपने मेन ऑपरेटिंग सिस्टम को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको पता चल गया होगा। एक बार और देख लेते हैं इसको कि ये क्या विंडोज़ ही ऑन होगी या क्या, थोड़ी सी तसल्ली हो जाएगी आपको भी कि सही में ये काम करता है। देख सकते हैं विंडोज। तो हमने सीख लिया कि कैसे हम एक बूटेबल डिस्क बनाकर काले लिनक्स उसमें डाल सकते हैं और उससे लाइव काले लिनक्स अपने कंप्यूटर में चला सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि काले लिनक्स आपने इस्तेमाल कर लिया तो जो आपकी पेन ड्राइव है अब वो किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि उसमें काले लिनक्स इंस्टॉल हो गया तो अब वो उसी के लिए फाइल सिस्टम के लिए हो गई। अब अपने पेन ड्राइव को कैसे ठीक किया जाए? कई बार लोग ऐसे कर लेते हैं, काले लिनक्स इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके बाद वो चाहते हैं अपनी पेन ड्राइव पहले जैसी करनी। तो एक छोटी सी वीडियो मैं बना रहा हूँ जिससे आप अपनी पेन ड्राइव को वापस पहले जैसा कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पेन ड्राइव को लगाऊंगा अपने कंप्यूटर में। ठीक है, तो ये फॉर्मेट करने के लिए बोलेगी तो फॉर्मेट पे मैं ओके कर दूंगा, क्विक फॉर्मेट रहने दूंगा और स्टार्ट कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मेट वगैरह ये प्रोसेस आप नहीं करेंगे पूरा तो आपकी पेन ड्राइव अगर 7 या 8 GB की है तो वो सिर्फ 3 GB ही शो करेगी, जो कि अच्छी बात नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारी पेन ड्राइव कितना शो कर रही है। मेरी 8 GB की पेन ड्राइव है और 3 GB शो कर रही है, तो ये तो गलत बात है। मुझे पूरा स्पेस चाहिए अपना। उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, स्टार्ट पे जाइए, सर्च में लिखिए CMD, जिससे कमांड प्रॉम्प्ट करेगा। ठीक है, और यहाँ पर लिखिए डिस्क पार्ट और एंटर कीजिए, यस कीजिए। उसके बाद यहाँ लिखिए लिस्ट डिस्क। ठीक है, और एंटर कीजिए। अब मेरी जो डिस्क है वो सेकंड, ये नंबर 1 है, डिस्क 1, क्योंकि कितनी 8 GB की थी। 8 GB मेरे को 7392 MB मिलते हैं। ठीक है, तो मेरी डिस्क 1 है। ध्यान दें कि आप अपनी हार्ड डिस्क ना सेलेक्ट कर लें। कभी आपने हार्ड डिस्क सेलेक्ट करके उसको फॉर्मेट कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपनी पेन ड्राइव को ही सिलेक्ट करें। मेरे केस में डिस्क 1 है तो हम करेंगे सेलेक्ट डिस्क 1। ठीक है, और एंटर करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे क्लीन और एंटर करेंगे। इसको थोड़ा टाइम दें और ये आपकी पेन ड्राइव को, ठीक है, क्लीन कर देगी। हो गया क्लीन। अब इसको काट दें। अब आप कंप्यूटर पर जाएं और देखिए कुछ नहीं दिखाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं करना भाई। अभी आपको स्टार्ट में जाइए और कंट्रोल पैनल पे जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स पर जाइए, कंप्यूटर मैनेजमेंट पर जाइए, डिस्क मैनेजमेंट पर जाइए और इसको थोड़ा लोड होने का टाइम दीजिए। यहाँ देखिए आपकी जो पेन ड्राइव है कुछ ब्लैक स्ट्रिप के साथ नजर आएगी। उस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू सिंपल वॉल्यूम पर क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, नेक्स्ट क्लिक कीजिए, अगेन नेक्स्ट क्लिक कीजिए और फिनिश कर दीजिए। और आपकी पेन ड्राइव वापस पहले जैसी हो जाएगी। इसको टाइम दें थोड़ा, ये जो जब तक ये कर्सर घूम रहा है इसको टाइम दें और थोड़ी ही देर में आपकी पेन ड्राइव पहले जैसी हो जाएगी। देखिए अब हम अपने कंप्यूटर पर जाते हैं और देखते हैं हमारी पेन ड्राइव 7.20 GB दे रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच।